हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरएम वर्ल्ड। आज की क्लास में हम देखेंगे क्लास 9th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 पॉवर्टी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, पॉवर्टी के चैप्टर को। तो सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि व्हाट इज पॉवर्टी, है ना, कि पॉवर्टी है क्या। तो अगर हम बात करें पॉवर्टी की यानी कि गरीबी की, तो कौन सी सिचुएशन है ना। तो जनरली अगर हम बात करते हैं तो पॉवर्टी डिफाइंड एज स्टेट, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये एक ऐसी स्टेट है, एक ऐसी सिचुएशन है ना, या सरकमटेंसेस है इन विच अ इंडिविजुअल और अ ग्रुप। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक इंडिविजुअल और जो एक ग्रुप है ना, लेक फाइनेंशियल, किससे लेक्स कर जाता है, फाइनेंशियल मीन्स से एंड नेसेसिटीज फॉर द बेसिक लेवल ऑफ लिविंग, मतलब एक बेसिक लेवल, मतलब एक लाइफ को सस्टेन करने के लिए, है ना, एक जो बेसिक लेवल ऑफ लिविंग होनी चाहिए। एक इंसान के पास जितनी इनकम होनी चाहिए वो उतनी इनकम अर्न नहीं कर पाता है ना। तो कहीं ना कहीं जब वो इतनी इनकम अर्न नहीं कर पाएगा अपनी डे टू डे वर्किंग इकोनॉमिक वर्किंग एक्टिविटी से, तो कहीं ना कहीं वो अपने एक्सपेंसेस को, है ना, अपने कंजम्पशन को कंज्यूम नहीं कर पाएगा, और उसकी जो बेसिक नीड्स है, जैसे शेल्टर है, फूड गेन है ना, और भी बेसिक नीड जो होती है उसको फुलफिल नहीं कर पाएगा। तो इस कंडीशन में जो भी पर्सन, है ना, या इंडिविजुअल मैं बोलूं या एक ग्रुप बोलूं, जो एक लैक कर जाता है, जिसके पास कमी है, फाइनेंशियल मींस नेसेसिटी फॉर द बेसिक लेवल ऑफ लिविंग, है ना, जो एक बेसिक लेवल ऑफ लिविंग मतलब लाइफ को सस्टेन करने के लिए जितना एक बेसिक इनकम की जरूरत होती है, उतनी इनकम अगर किसी पर्सन के पास नहीं है, वो उतनी इनकम अर्न नहीं कर पा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं किस में आ जाएगा, पुअर में आ जाएगा, है ना। और उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, पोवेरिटी बोलते हैं, है ना। इट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द सिचुएशन in which one earning from work, देखो one's earning from work are insufficient to meet fundamental human requirement, है ना। मतलब यहाँ पर एक पर्सन भी है या एक ग्रुप भी है, वो इतनी अर्निंग नहीं कर पा रहा है जितना कि एक इंडिविजुअल पर्सन की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए उसको चाहिए होती है ना। तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं पॉवर्टी। क्लियर हो गया पॉवर्टी क्या है ना। फिर अब देखते हैं इसको, प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन मेजरिंग एंड एनालाइजिंग पॉवर्टी। वर्ल्ड बैंक ऑर्गेनाइजेशन, देखो, है ना, वर्ल्ड बैंक ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग, इसको मेजर करने का काम कौन कर रहा है, देखो, है ना, और एनालाइज करने का काम कौन कर रहा है, तो वर्ल्ड बैंक ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है ना। आइडेंटिफाई अदर इंडिकेटर्स एंड डायमेंशंस, उसने कुछ पॉवर्टी को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ डायमेंशन सेट किए हैं, है ना, कुछ स्टैंडर्ड सेट किए हैं, वो क्या क्या है। दिस इंक्लूड आइडेंटिफाई सोशल इंडिकेटर, है ना, किसकी बात होती है पहले इसमें, सोशल इंडिकेटर्स टू ट्रैक, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, एक्सेस टू सर्विस, है ना। एक बेसिकली अगर देखा जाए कि पॉवर्टी को हम किससे स्टैंडर्ड करेंगे, मेजर करेंगे, है ना, तो वर्ल्ड बैंक ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ मेजर्स दे रखे हैं, हम उसी स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे। जैसे आइडेंटिफाई करने के लिए सोशल इंडिकेटर्स टू ट्रैक एजुकेशन देखेंगे, है ना। किसको देखेंगे, सोशल इंडिकेटर्स में क्या क्या देखेंगे, सबसे पहले एजुकेशन को देखना है ना, कि वो अपने बच्चों की, है ना, उतनी एजुकेशन दे पा रहा है जो जितनी की उसको बेसिक क्वालिटी एजुकेशन दे पा रहा है या नहीं दे रहा है, ये देखना पड़ेगा। फिर हेल्थ देखना है कि वो पर्सन जो अर्निंग कर रहा है उसकी और उसकी फैमिली की हेल्थ कैसी है। एक्सेस टू सर्विस, वो सोसाइटी में मिलने वाली कितनी सर्विसेज को एक्सेस कर रहा है ना। और सोशल एक्सक्लूजन उसका कैसा है, सामाजिक निष्ठा, समाज में उसकी कैसी रहन सहन है, उस चीज को देखना है। एंड वल्नरेबिलिटी, ठीक ना, देखो वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है असुरक्षा, मतलब बोला जाए कि वो सेफ फील नहीं कर रहा है ना, तो वो कितना फ्यूचर को लेके कितना वो देखा जाए तो इनसिक्योर है, उस सिचुएशन को यहाँ पे हम देखते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बेसिक लेवल ऑफ लिविंग जो है वो कोई पर्सन या ग्रुप क्या करना पड़ रहा है, एक्वायर नहीं कर पा रहा है या उसको अर्न नहीं कर पा रहा है, देन इस कंडीशन में वो अपनी जो ह्यूमन नीड्स है उसको वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा, और इस सिचुएशन को क्या बोला जाता है, पॉवर्टी बोला जाता है। ठीक है, आगे आते हैं अंडरस्टैंडिंग पॉवर्टी। अब इसको थोड़ा और एलोबरेट करते हैं, थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। तो पॉवर्टी इज बोथ एंड, हम ध्यान रखने को हमने स्टार्टिंग में ही कहा है कि बोथ है, इंडिविजुअल भी है और एक ग्रुप भी होते हैं ना, एज वेल एज बॉर्डर सोशल प्रॉब्लम, है ना, एक सोसाइटी में भी प्रॉब्लम है और एक इंडिविजुअल पर्सन की भी प्रॉब्लम है ना। वन द इंडिविजुअल लेवल एंड आर नॉट मेट विच कैन लीड टू फिजिकल एंड मेंटल इशू, है ना। अगर हम बात करें पॉवर्टी की तो इंडिविजुअल लेवल पे कैसी है, तो होती है कि कहीं ना कहीं मेंटल इशू रहेगा, एक तनाव में रहता है इंसान, है ना, जब उतनी इनकम अर्न नहीं कर पाता है,
तो उसको फ्यूचर क्या दिखता है, इनसिक्योर दिखता है, तो उसके अंदर एक प्रेशर रहता है उसके माइंड में, है ना, और कहीं ना कहीं उससे उसकी फिजिकल हेल्थ को भी क्या करते हैं, इफेक्ट हो जाती है ना। एट द सोशल लेवल पे, अगर सोसाइटी के लेवल पे जाए तो हाई पॉवर्टी कैन बी टेम्पर टू ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर एक सोसाइटी की बात करूं तो वहां पर जो पॉवर्टी है वो कंप्लीटली इकोनॉमी की ग्रोथ को क्या करेगी, इफेक्ट करेगी। एंड बी एसोसिएटेड विद द प्रॉब्लम लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, है ना, इस तरह की प्रॉब्लम आएगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगी, है ना, तभी गरीबी आएगी, यानी कि पॉवर्टी की प्रॉब्लम आएगी इकोनॉमी में। फिर क्राइम इंक्रीज हो जाएगा, है ना, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो क्या करेंगे, क्रिमिनल एक्टिविटी करने लगते हैं कई बार। अर्बन डिके भी हो जाती है ना। अर्बन डिके मतलब क्या हो जाता है कि देखा जाए तो शहरीकरण जो हो जाता है वो कम होने लगता है, अर्बनाइजेशन जो होता है वो कम होगा, क्योंकि कैपिटल फॉर्मेशन नहीं है, लोगों के पास सेविंग्स नहीं है, तो लोग उतने लिविंग स्टैंडर्ड को इंक्रीज नहीं करेंगे, है ना। लैक ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन कम होगी, है ना। एंड डिटर्मिनेंटल हेल्थ, है ना, बात करेंगे कि यहाँ पर हेल्थ को भी इफेक्ट पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अगर पॉवर्टी को देखा जाए तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इकोनॉमी में, है ना, क्योंकि अगर पॉवर्टी जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा हमारे साथ ये प्रॉब्लम आएगी। इंडिविजुअल लेवल पर देखा जाए तो लोगों के अंदर टेंशन होगी, उनकी फिजिकल हेल्थ बेटर नहीं होगी, तो हमारा ह्यूमन रिसोर्स क्या कर जाएगा, इफेक्ट कर जाएगा, है ना, तो वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगा। फिर कहीं ना कहीं सोसाइटी लेवल पर जाए तो क्राइम इंक्रीज हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाएगी, और भी इस टाइप की लैक ऑफ एजुकेशन, इस तरह की और भी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी जो कि सोसाइटी के लिए अच्छी नहीं होती है ना। फिर हम इसको ये देखते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू पॉवर्टी। अभी हमको देखना है यहाँ पे कि अगर हम बात करें कि क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे पॉवर्टी से रिलेटेड जो हमको समझना चाहिए, तो सबसे पहला पॉइंट ये बनता है कि टू मेन डायमेंशन ऑफ पॉवर्टी, हंगर, जो हमको मेन ध्यान रखना बेटा, पॉवर्टी की टू मेन डायमेंशन है तो बहुत सारी डायमेंशन हमने देखा, सोसाइटियल ग्रुप भी देख लिए है ना, बहुत सारी डायमेंशन है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो पॉवर्टी की दो मेन कंडीशन है, डायमेंशन है। पहला तो हंगर एंड लैक ऑफ शेल्टर, है ना, दो बेसिक है ना, मतलब या तो लोगों के पास बेसिक, देखो बेसिक नीड का एक रीजन बनता है ये, है ना। सबसे पहले तो हमारे लिए खाना जरूरी है, फिर उसके साथ क्या है, शेल्टर, रहने के लिए घर या छत जरूरी है। तो इस दोनों कंडीशन को सबसे पहले पूरा करना है। इसलिए अगर मेन बेसिक जो डायमेंशन देखें, अदर डायमेंशन को छोड़ दे, बेसिक डायमेंशन यहाँ पर दो ही आती है। पहली तो हंगर जिसको हम भुखमरी बोलते हैं, और सेकंड लैक ऑफ शेल्टर है ना, जहां पर हम देखते हैं उसके रहने के लिए घर की व्यवस्था या घर नहीं है जो भी। फिर आता है पॉवर्टी इज अ कंडीशन वेयर इज वन इज बेयरली हैविंग बेसिक नेसेसिटीज, है ना, ऑफ लाइफ व्हेन पेरेंट्स आर, ठीक है ना, नॉट एबल टू सेंड देयर चिल्ड्रन स्कूल, और सिचुएशन वेयर इंडिविजुअल्स फैमिली कांट अफोर्ड मेडिकल फैसिलिटीज। देखो पॉवर्टी में एक ऐसी कंडीशन भी हो जाती है, यहाँ पर बेसिकली नेसेसिटीज होती है जो लाइफ जिंदा रहने के लिए, जिंदगी को सरवाइव करने के लिए, है ना, उसमें कहीं ना कहीं एजुकेशन का मेन रोल है। तो कई बार गरीबी के कारण ऐसा होता है कि पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों को एजुकेशन के लिए नहीं भेजते हैं, या फिर एक ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है कि मेडिकल, यार घर में किसी की कोई प्रॉब्लम आ गई तो मेडिकल एक्सपेंसेस को भी क्या नहीं कर पाते हैं, एफर्ड नहीं कर पाते हैं ना। तो ये भी कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट बनते हैं जो कि पॉवर्टी से रिलेटेड पॉइंट है, जिनको हमको अंडरस्टैंड करना जरूरी है ना। फिर आता है लैक ऑफ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटी, आल्सो वन ऑफ द कंडीशन ऑफ पॉवर्टी। देखो अगर पॉवर्टी होगी तो वो कहीं ना कहीं इन सब चीजों से पीछे हो जाएगा। लैक ऑफ क्लीन वाटर उसके पास नहीं होगा, एंड सैनिटेशन, साफ सुथरी जो जगह होती है ऐसी सोसाइटी को वो नहीं बना पाएगा। फिर आते हैं लैक ऑफ रेगुलर जॉब, ये भी एक मेन पॉइंट है। देखो पॉवर्टी में क्या होता है, लैक ऑफ रेगुलर जॉब, ऐसे पर्सन को रेगुलर जॉब नहीं मिल रही होती है ना, टू अर्न और लाइव अ रेगुलर लाइफ विद द बेसिक नेसेसिटीज, और कहीं ना कहीं वो एक बेसिक नेसेसिटीज के साथ अपनी लाइफ को रेगुलरली कैरी ऑन नहीं कर पाएगा। तो ये सारी कुछ अदर पॉइंट है जिससे हम पॉवर्टी को और ही ज्यादा समझ सकते हैं। आई होप इतनी सारी चीजों से पॉवर्टी आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि ये क्या है ना, ये कैसी सिचुएशन है, इसके क्या क्या डायमेंशंस हैं, कौन से मेन डायमेंशंस हैं और कौन से अदर डायमेंशंस हैं जिनका हमने यहाँ पे डिस्कस किया है ना। अभी आगे देखते हैं इसमें कि अगर हम बात करें इनकम और ग्रोथ है, डेवलपमेंट और ग्रोथ के साथ अगर हम इसको रिलेट करें, है ना, तो ये कैसे होगा। देखो डेवलपमेंट और ग्रोथ के साथ इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले सारी चीजें कहां पर से होंगी, लो इनकम से स्टार्ट होंगी, है ना। ये साइकिल कैसे स्टार्ट होगा, लो इनकम। तो पहले हम ग्रोथ को समझते हैं। मान लीजिए इनकम लो है, मतलब कि अर्निंग कम कर रहा है, अर्निंग लो है तो वो सेविंग कम करेगा, है ना। सेविंग कम करेगा तो कैपिटल फॉर्मेशन कम होगा, तो वो इन्वेस्टमेंट भी कम करेगा,
और इन्वेस्टमेंट कम करेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी क्या हो जाएगी, लैग कर जाएगी। एज इट इज यहाँ पर भी लो इनकम है, लो प्रोडक्टिविटी होगी। क्यों? सॉरी, लो इनकम है तो लोअर लेवल ऑफ एजुकेशन होगा, है ना। एजुकेशन का लेवल कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। और एजुकेशन ही नहीं होगी और हेल्थ ही अच्छी नहीं होगी तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जब वीक हो जाएगा तो उससे जो प्रोडक्टिविटी आनी है वो क्या हो जाएगी, लैग कर जाएगी या लो हो जाएगी। देन आफ्टर फिर क्या हो जाएगा, इनकम लो हो जाएगी। तो इस साइकिल को तोड़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, है ना। तो इस साइकिल को तोड़ने के लिए बेटा आपको सबसे पहले एजुकेशन और हेल्थ को अच्छा करना है ना। किसको अच्छा करना है, एजुकेशन एंड हेल्थ को, ठीक है ना। जब ये अच्छा होगा, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन वाले चैप्टर में भी हम इसको देखे हैं ना, एजुकेशन अच्छी होगी, हेल्थ अच्छी होगी तो कहीं कहीं उसका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अच्छा रहेगा। और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अच्छा होगा मतलब वो अच्छे से काम करेगा, उसके वर्क में प्रोडक्टिविटी रहेगी तो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी और इनकम बढ़ जाएगी। देन इनकम बढ़ जाएगी तो आपकी सेविंग इंक्रीज हो जाएगी और सेविंग इंक्रीज होगा तो इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट आएगा। देन इन्वेस्टमेंट आएगा तो क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ करेगी। तो समझ में आ रहा है कैसे साइकिल को समझना है ना। तो सारा जो साइकिल है वो इनकम लेवल जो से रिलेटेड है वो एजुकेशन और हेल्थ से स्टार्ट होता है। एजुकेशन हेल्थ अच्छी होगी तो ये भी अच्छा होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, इनकम बढ़ जाएगी, इनकम बढ़ जाएगी तो सेविंग इंक्रीज हो जाएगी और सेविंग इंक्रीज हो जाएगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। देन आफ्टर इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी, है ना। तो इस तरीके से इसको समझना है, ठीक है।